खाना था खटाई पर मिठाई खा रहे हैं। खाना था खटाई पर मिठाई खा रहे हैं। बिना किसी मर्ज के दवाई खा रहे हैं। सरकारी नौकरी का आलम मत पूछो दोस्त। सरकारी नौकरी का आलम मत पूछो दोस्त। कैसे कैसे कलुआ रसमलाई खा रहे हैं। कैसे कैसे कलुआ रसमलाई खा रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम 8 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाल, समय और दूरी के देखेंगे और इन 8 क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका होगा वो एक ही रहेगा। एक तरीके से ये सारे 8 क्वेश्चन लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन चाहे चाल, समय, दूरी के हों, चाहे ट्रेन के हों, चाहे बस के हों, चाहे आदमी हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, तो अगर इस टाइप की भाषा आपको मिल जाए, ऐसी लैंग्वेज मिल जाए, तो हमको लगाने का तरीका यही रखना है। तो चलो देखते हैं आज की क्लास और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने घर से निश्चित दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, किंतु यदि वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। अब देखिए, इसकी भाषा है कि एक चाल से जाता है तो समय थोड़ा कम या ज़्यादा लगेगा, दूसरी से जाएगा तो फिर से कम या ज़्यादा लगेगा। तो जब भी ऐसी चीज़ें आपको दिखें तो आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब समय का अंतर। डेल्टा टी ये समय का अंतर। बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये सारे क्वेश्चन लगेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी लिखा है, बस इसी कॉन्सेप्ट पर हमें ये सारे क्वेश्चन लगाने हैं। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस डी हो गया S1 मतलब पहली चाल 30, दूसरी चाल 40 बटे में दोनों का अंतर कितना है 10 गुणे डेल्टा टी। और देखो, डेल्टा टी निकालने में कुछ लोग को दिक्कत होती है, तो हमें पहचानना क्या है। लिखा है पहले 10 मिनट देर और दूसरे में लिखा है 10 मिनट पहले। इसका मतलब है देर मतलब माइनस मान लो और पहले मतलब प्लस मान लो, और इन्हीं दोनों का अंतर लेना है। ठीक है, हमेशा साइड में कर लिया करिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी कब जुड़ेगा कब घटेगा। जब माइनस लेंगे, देखो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस। तो माइनस का 10 और माइनस का 5 यानी समय का अंतर आएगा 15। क्लियर है। अब ये मत कहना -15, इसका मतलब सिर्फ आपको ये पहचानना है कि जुड़ेगा कि घटेगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो समय हो गया 15, है किसमें मिनट, आवर बनाने के लिए बटे में 60। कोई दिक्कत यहाँ तक। 30 दूनी 60, 0 से 0, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी डिस्टेंस हमको कितनी मिल गई 30 किलोमीटर। क्लियर है बात। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग सारे क्वेश्चन लगाएंगे, बस आप देखते चलिए। पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो। अगला लग रहा है एक आदमी अपने घर से स्कूल जाते समय एक दिन। अगला क्वेश्चन है, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक लड़का 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है। अब देर का मतलब यहाँ किनारे रख लो -6। परंतु जब वह अगले दिन अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी +6 कर लो। अब दोनों का क्या ले लेंगे, अंतर। दोनों का अंतर लेंगे तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, यानी -6 और -6 तो कितना आ जाएगा 12। तो समय का जो अंतर होगा वो 12 मिनट आएगा। ठीक है, ये खाली समझने, जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद समझ जाएंगे। जब ये दोनों अलग अलग रहें, यानी एक जगह देर और एक जगह पहले, तो हमेशा जुड़ेंगे, और जब दोनों सेम रहेंगे तो घटेंगे। क्लियर। चलिए, हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस डी बराबर होगा S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। S1 मतलब 2.5, S2 का मतलब देखो 1 किलोमीटर बढ़ाया था, यानी कि दूर चाल जो थी वो अब हो गई 3.5, और बटे में दोनों का अंतर 1। डेल्टा टी कितना निकाले हो 12, बटे में 60, 12 पंचे 60। कोई दिक्कत है यहाँ तक। 5 सते 35 यानी 0.7। तो दशमलव हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे ना,
2 जीरो बढ़ गए, 25 से काट दो, 25 चौके 100, यानी आपको मिला 7/4। और 7/4 का मतलब कितना हो गया? 1.75 किलोमीटर। बात क्लियर है भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, किंतु जब वह 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो दूरी ज्ञात करें। इस बार देखो, यहाँ पर 15 मिनट की देरी है और यहाँ पर 5 मिनट की देरी है। दोनों देखो देरी है, यानी सेम है। तो अगर मैंने -15 माना तो अगला -5 होगा। अब जब दोनों का अंतर लेंगे, देखो ये वाला -2 का है बदल देगा प्लस में, नहीं तुमको -15 और +5, जो समय का अंतर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10 मिल जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस आपस में घट जाएंगे। अब डिस्टेंस लिखो, तो डिस्टेंस हो जाएगा S1 यानी 10, S2 यानी 12 बटे में अंतर कितने का? 2 का, गुणे समय का अंतर कितना निकाले हो? 10 और बटे में 60। मिनट को आवर बनाने के लिए 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12, 12 से 12 खत्म, बचा कितना? 10 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। परंतु जब वह अपनी चाल 2 किलोमीटर पर आवर घटा देता है तो 40 मिनट ज़्यादा लगता है। दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? दूरी। आज हम लोग दूरी सीख रहे हैं, कल हम लोग एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल टाइम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब दूरी इसमें कैसे निकलेगी। बहुत सिंपल सा तरीका है भाई। दूरी के लिए हमने क्या कहा? S1 × S2 अपॉन S1 - S2, लेकिन यहाँ पे S1 S2 तो दिया नहीं, चाल बढ़ी और घटी है। तो एक चाल अपनी तरफ से आप S मान लीजिए। क्या मान लीजिए? S। जब एक को आपने S मान लिया कि एक्चुअल स्पीड S रही होगी, तो अगर एक्चुअल स्पीड S थी, ठीक, तो एक बार इसमें 3 क्या कर दिए? बढ़ा दिए, तो S+3 हो गया। S1 S2 दोनों का अंतर कितना आएगा? 3। डेल्टा T कितना है? 40 मिनट है आवर बनाने के लिए, बटे में 60। क्लियर? दूसरी कंडीशन है कि स्पीड तुम्हारी अगर S है तो इसमें से आपने 2 क्या कर दिया? घटा दिया, बटे में अंतर कितने का आएगा? चाल का, 2 का, गुणे यहाँ भी 40 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी 40/60। अब दोनों स्पीड है क्या हो गई? दोनों बन गई डिस्टेंस स्पीड से। अब ये हो गए बराबर, क्योंकि दूरियां तो सेम रहेंगी। तो इससे ये कैंसिल हो गया, S से S कैंसिल हो गया, ये 2 इधर जाएगा, 2S हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 3S - 6। इस भाई साहब को इधर कर दो या इनको इधर कर दो, किसी को बस S को एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, तो आपको S बराबर मिल जाएगा 12। S बराबर कितना मिल जाएगा? 12। अब जब स्पीड तुमको मिल गई तो तुम किसी एक में वैल्यू पुट कर दो। मान लो तुमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। जब इसमें पुट करेंगे तो S की जगह 12, S+3 15 हो गया, बटे में 3, गुणे 40 बटे में 60। इसको काट दीजिए, 12 पंचे 60, 5 तिहाई 15, बचा कितना? 40। तो दूरी आपको कितनी मिल गई? 40 किलोमीटर। बात समझ गए? बस कुछ करना नहीं है, 2 स्टेप में इसको ब्रेक कर देना है बस। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी अपनी कार से जाता है और वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 4 घंटे कम लगते हैं। परंतु जब वह अपनी चाल 6 किलोमीटर पर आवर घटा देता है तो 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो दूरी ज्ञात करो। देखिए सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है।
हम एक दूरी एजम्पशन कर लेते हैं यहाँ पर s, क्या मान ले रहे हैं, वास्तविक चाल क्या है, s है। फिर आपने इसमें 6 बढ़ा दिया तो s प्लस 6 हो गया। बटे में अंतर कितने का है, 6 है, और समय में अंतर कितने का आ जाता है, 4 घंटे का। तो बटे में 60 करने की जरूरत नहीं है। अगले में आप करेंगे कि वास्तविक चाल s है, फिर वो 6 कम हो गई यानी s माइनस 6 हो गया, तो अंतर कितने का है, 6 का, और टाइम में अंतर कितने का आ रहा है, 6 घंटे का। तो दोनों हो गए बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 से 6 कैंसिल, s से s कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इधर से मिल गया 2s प्लस 12, 2s प्लस 12 बराबर 3s माइनस 18। s को एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, तो यहाँ से s बराबर तुमको मिल जाएगा 30। s बराबर कितना मिल जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये जो s की वैल्यू मिली यहीं पुट कर दीजिए। इसमें रखेंगे तो s बराबर 30 रख दो, आगे 6 जुड़ा है 36 हो गया, बटे में कितना आया 6, फिर समय कितना दिया गया था 4, 6 छंग 36, 6 चौक 24 तियाँ 72, यानी कि आपकी जो दूरी है वो 72 किलोमीटर होगी। बात क्लियर है। एक ही कॉन्सेप्ट से आपको सारे क्वेश्चन लगाने ये वाले। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 1 घंटे कम लगते हैं, परंतु अगर वह अपनी चाल 10 किलोमीटर पर आवर घटा देता है, ठीक है क्वेश्चन, कि एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर घंटे बढ़ा दे तो 1 घंटे कम लगते हैं, परंतु अगर वह अपनी चाल 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे तो उसे 45 मिनट और कम लगते हैं। दूरी ज्ञात करिए। अब देखो 45 का मतलब कितना होगा, यहाँ पे 45 मिनट को जब आवर में बदलना है बटे में 60 करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो 60 कर देंगे बटे में, तो ये वैल्यू तुम्हारी बन जाएगी 3/4, यानी 1 घंटे में 3/4 और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से 7/4। इससे कहने का मतलब 45 मिनट और का मतलब कि 7/4 कम लगता है, ठीक है। अब यहीं पे देखो स्पीड मैंने s मानी, तो उसने पहले 10 बढ़ाया तो s प्लस 10 हो गया, तो अंतर यहाँ से कितना मिल गया, 10 का। क्लियर। और इस केस में समय का अंतर कितना था, एक ही घंटा तो कम लगा था। फिर दूसरा हमने लिखा s था, उसने कहा स्पीड को 10 और बढ़ा दिया, यानी कि 10 और बढ़ गया, 10 10 20 हो गया, बटे में अंतर कितने का हो गया, 20 का। समय जो 1 था उसमें 3/4 और बढ़ गया, यानी कि 7/4 हो गया। ये हो गया बराबर, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, s से s, 4 दूनी 8, 8 किधर जाएगा, इधर, ये 8 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो इधर हो जाएगा 8s प्लस 80 बराबर 7s प्लस 140। तो s को एक तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा s, ये 80 आके घट जाएगा, यानी कितना बचेगा 60। तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। अब इसको एक जगह खाली पुट कर दो, तो इसी वाले में पुट कर ले रहे हैं। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 60 गुणे 70 बटे 10, गुणे में 1, 0 से 0, 7 छंग 42, यानी 420 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। इस क्वेश्चन में कहना है कि एक व्यक्ति अपनी चाल 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा बचा लेता है, तो वास्तविक चाल ज्ञात करें। देखिए हम लोग मान ले रहे हैं कि वास्तविक चाल s है, ठीक, तो इसमें s प्लस कितना हो जाता है 20, तो अंतर चाल का कितना मिल गया 20, उस समय का अंतर कितना है 1 घंटे, बराबर दूरी कितनी हो गई 600। अब यहाँ पे देखो s प्लस 20 बराबर 600 गुणे 20, इसको सॉल्व कर ले तो 6 दूनी 12 1000 हो जाएगा। एक तरीका आप ये सोच सकते हो कि
12,000 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका अंतर कितना बन जाए, 20 का बन जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों का अंतर कितने का है, 20 का। या फिर इसके बाद आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हम ऑप्शन का सहारा लें तो एक ऑप्शन जैसे तुम्हारा ए लिख दिया जाए 60, बी लिख दिया जाए 50, सी लिख दिया जाए 80 और डी लिख दिया जाए 100। ठीक, तो अगर हम 100 रखें यहाँ पर देखो, तो 100 इधर हो जाएगा गुणे 120, तो ये वैल्यू मिल जाएगी नहीं। देखिए हल कर लीजिए इसे, 12 1 2 3 सेम वैल्यू मिल गई ना। इसका मतलब एस का मान क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक, और दूसरा तरीका होता है इसके ऐसे फैक्टर करें कि 20 का अंतर बन जाए, तो फैक्टर तो वही बनेगा ना, 100 गुणे 120, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, 100 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसको बाई ऑप्शन से ही लगाना है, यहाँ के बाद सोचना नहीं है ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की गति 200 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है और समय 30 मिनट बढ़ जाता है। इससे समय क्या होता है, 30 मिनट बढ़ जाता है वास्तविक चाल। तो देखो हमने चाल मान लिया एस, 200 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, कम हो गई, तो एस माइनस 200। अब बताओ अंतर भी कितने का बनेगा, 200 का बनेगा। अब समय था 30 मिनट, आवर बनाएंगे तो 1/2 बराबर किसके, 600। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें एस माइनस 200 बराबर 600 गुणे 400, ये तो बनेगा। यहाँ सीधे सीधे देखो, अगर हम इसमें एस की जगह 6 रख दें तो 6 से 2 गया 4, सीधे बन जा रहा है ना। तो आप सीधे यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एस की वैल्यू कितनी कर दी जाए, 600। एस की वैल्यू कितनी रख दो, 600। तो यहाँ पे देखो 200 घट गया, कितना बन गया, 400। तो सीधे तुमको एस का मान कितना मिल जा रहा है, 600। यही तुम्हारा आंसर हो गया, किलोमीटर पर आवर। नहीं है तो यहाँ से हम लोग किसका सहारा लेंगे, बाई ऑप्शन। किससे जाएंगे, बाई ऑप्शन। क्लियर है? तो ये थे आज के आपके 8 क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद कल की क्लास में हम सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, बस वहाँ पे अंतर इतना होगा कि जहाँ दूरी निकाले थे वहाँ पे हम लोग स्पीड और एक्चुअल टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास मिस मत करिएगा। समझ रहे हैं ना, कल की क्लास मिस मत करिए कि एक्चुअल टाइम और स्पीड बहुत कम लोग बताए हैं कैसे निकालना है, तो हम लोग उसको कल डिस्कस जरूर करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग की यहीं तक। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।